यहाँ पे हमारे ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी ASOT की ऐप पे और वेब पे दोनों पे अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि ये सनग्लास जो ये आईफा जोन का है। आईफा जोन हमारा पहला ब्रांड था, एज आई मेंशन। साथ में मैंने आपको क्यूफिट के बारे में बताया था। क्यूफिट जो है वो एक एथलीजर ब्रांड है, फिटनेस फोकस ब्रांड है। तो आप देख सकते हो ये क्यूफिट के टी शर्ट्स हैं, क्यूफिट के शूज़ हैं। साथ ही में मैंने आपको अमीगा के बारे में बताया था कि अमीगा जो है वो यंग वुमन पे फोकस्ड ब्रांड है इंडिया का। और ये उसकी कुछ ज्वेलरीज़ हैं जो यहाँ पे हैं पड़ी हुई। गूगल्स जी, ये गॉगल्स हैं, ये आईफा जोन के हैं। और यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हमारे पास आईफा जोन के गॉगल्स के यहाँ पे पड़े हुए आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे और ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे पड़े हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये अगेन ये अमीगा है। अमीगा के साथ साथ मिस्टर हॉफमैन की शर्ट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड बाय द वे मिस्टर हॉफमैन की जो शर्ट्स है वन ऑफ द बेस्ट फैब्रिक से बनी हुई शर्ट है जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन ढूंढ पाएंगे। और साथ ही यहाँ पे हमारे और भी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं जी, जहाँ से हम पैन इंडिया को प्रोडक्ट शिप करते हैं। तो करंटली हम सिर्फ एक ही वेयर हाउस से ऑपरेट कर रहे हैं और यहीं से हम पैन इंडिया को प्रोडक्ट अपने भेजते हैं। एवरेज टाइम जब एक कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है से लेके उसके पास अराउंड 4 से लेके 5 दिन में हमारे प्रोडक्ट्स उनके पास पहुंच जाते हैं, जो इंडस्ट्री के हिसाब से एक बहुत अच्छा टाइम। बट अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हो तो आपको नेक्स्ट डे ही डिलीवरी हो जाती है। लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ काम कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को अपने वेयर हाउस से कस्टमर के घर तक पहुँचाने के लिए। तो हम भी मल्टीपल लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं। एंड हमारे लिए ना ये बहुत सब्जेक्टिव है कि हम किस टाइम पे किस लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि कितनी बार जहाँ पे हमारा कस्टमर है और अगर वो लॉजिस्टिक पार्टनर भले इंडस्ट्री में बड़ा स्ट्रांग हो, बट अगर वो उन पिन कोड्स को सर्व नहीं कर रहा है तो फिर हम उनके साथ वहाँ पे काम नहीं कर पाते। बट राइट नाउ हम फ्लिपकार्ट का जो ई कार्ट करके उनका वर्टिकल है हम उसके साथ काम कर रहे हैं। हम एक्सप्रेस बीस के साथ काम कर रहे हैं। हम ई-कॉम एक्सप्रेस के साथ काम कर रहे हैं और भी कुछ लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम राइट नाउ काम करने पे लगे, ताकि जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे तो हम सामान को उसके ऑर्डर्स को यहाँ से पैक करके और उसकी डेस्टिनेशन पे भेज दें जी। क्वालिटी से किस तरीके से कंप्रोमाइज़ करते हैं? सॉरी, क्वालिटी बेस ऑफ कंप्रोमाइज़ किस तरीके से रहता है? सी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है हमें लाइक सी फंडामेंटली क्वालिटी परचेसिंग एंड डिलीवर टाइमिंग सिस्टम किस तरीके से? तो सी हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी क्वालिटी ना अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज फंडामेंटली आप कितना भी बड़ा बिजनेस हो, आप कितने भी अच्छे तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, बट अगर कस्टमर को उसका प्रोडक्ट उसकी सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटीज़ के साथ ना मिले तो फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बड़े बिजनेस हो। तो इसलिए क्वालिटी जो है वो फंडामेंटल बेस है किसी भी प्रोडक्ट का, और कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए क्वालिटी बहुत ज़्यादा जी। तो उसके साथ ही हम मेक श्योर करते हैं कि जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे तो हम विदिन 15 to 20 आवर्स उनका सामान जो है वो वेयर हाउस से डिस्पैच कर दें। और एक बार प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाता है तो उसके 3 से 4 दिन के अंदर प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को अवेलेबल हो जाता है। बेस पिन कोड तो है जी अभी बहुत बड़ा कोड में भी गया था। मेरा नाम रोशन सिंह बिष्ट है और मैं को फाउंडर और CEO हूँ ASOT.com का। हमने ASOT को 2011 नवंबर में स्टार्ट किया था, तो हमारी कंपनी को टोटल 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और ये 13 साल की जर्नी जो है वो बहुत सारी लर्निंग्स और बहुत सारा विजडम वी हैव गेन। 2011 में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड के साथ स्टार्ट किया था जिसका नाम था आईफा जोन। आईफा जोन जो है वो एक सिंपलिसिटी फोकस्ड क्लोथिंग ब्रांड है, जहाँ पर
हम सिंपल क्लोथिंग की तरफ फोकस रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश को नहीं बनाते, सिंपल फैब्रिक्स को यूज़ करते हैं। और हमारा जो कंज्यूमर है वो भी एक सिंपल यंग मैन और वुमन है। तो इसलिए व्हेन वी स्टार्टेड आईफा जोन को 2011 में हमारा फोकस जो सिंपलिसिटी की तरफ था। विद टाइम वी रियलाइज कि सिर्फ और सिर्फ मैन फोकस्ड होके या सिंपलिसिटी पे फोकस करके वी आर मिसिंग आउट बिग चंक ऑफ द मार्केट। सो देन 2015 में वी डिसाइडेड टू लॉन्च अनदर ब्रांड कॉल्ड अर्दी सैंड। अर्दी सैंड जो है वो एक, उसके नाम से ही पता लग रहा है कि वो एक एथनिक ब्रांड है, लार्जली फोकस्ड टुवर्ड्स दी वुमन, जो आज के टाइम पे भी एथनिक पहनना पसंद करते हैं। एंड ब्रीफली मेंस की तरफ भी फोकस्ड है, बिकॉज कुर्ते पजामा इज समथिंग जो इंडियन मैन हमेशा फेस्टिव के टाइम पे पहनना चाहते हैं या पहनना पसंद करते हैं। आफ्टर अर्दी सैंड हमने फिर एक और ब्रांड लॉन्च किया विच इज़ कॉल्ड मिस्टर हफमैन। मिस्टर हफमैन का जो प्राइम फोकस है वो मैच्योर मेंस की तरफ है, जो अपने ड्रेसअप को बहुत सीरियसली लेते हैं, ब्लेजर पहनना पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे फैब्रिक के शर्ट पहनना पसंद करते हैं, स्टाइलिश शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं। आफ्टर हफमैन हमने लॉन्च किया ABG। ABG स्टैंड्स फॉर अनदर बैड जनरेशन, जो एक प्योर स्ट्रीट वेयर ब्रांड है, वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इंडियाज़। और ABG के अंदर मतलब अनदर बैड जनरेशन के अंदर हमारा सारा फोकस जो है वो इंडिया के यूथ की तरफ है, जो किस तरीके से स्ट्रीट कल्चर को, इंटरनेशनल स्ट्रीट कल्चर को इंडिया में ग्रो कर रहा है। और पिछले कुछ सालों हमने देखा है कि जितना ज़्यादा इनोवेशन स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स के अंदर हुआ है, उतना ज़्यादा इनोवेशन हमने और किन्हीं क्लोथिंग ब्रांड्स के अंदर नहीं देखा है, स्ट्रीट वेयर को छोड़कर। देन आफ्टर अनदर बैड जनरेशन हमने लॉन्च किया क्यूफिट। क्यूफिट जो है वो एक एथलीजर ब्रांड है, जिसका सारा फोकस फिटनेस फ्रीक्स की तरफ है, चाहे वो क्यूफिट के कपड़ों को जिम में पहनना चाह रहे हो और या फिर वो अपनी जो डेली की ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग्स पे लगे हुए हैं या गेम्स पे लगे हुए हैं, उसके लिए उसको यूज़ करना चाह रहे हो। देन हमने ब्रांड लॉन्च किया कॉल्ड अमीगा। अमीगा जो ब्रांड है उसका सारा फोकस यंग वुमन की तरफ है, कि किस तरीके से इंडियन यंग वुमन इंटरनेशनल डिज़ाइंस को, इंटरनेशनल फिट्स को, इंटरनेशनल ट्रेंड्स को किस तरीके से इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। अमीगा का सारा फोकस इंडियन यंग वुमन की तरफ है। देन वी हैव अ ब्रांड कॉल सोलास्ता, जहाँ पे हम शूज़ एंड एक्सेसरीज पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी साल हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया, मतलब इसी साल मतलब पिछले साल इस फाइनेंशियल ईयर में हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है केप एंड क्लोथ। तो केप एंड क्लोथ के थ्रू हमारा फोकस जो है वो उन यंग वुमन और वुमन की तरफ है जो ऑफिस वर्किंग है, जो अपने डेली जो बेसिकली डेली रूटीन में वर्क वेयर यूज़ करते हैं, हमारा फोकस उन वुमन की तरफ है। एंड वी आर अमेज्ड कि जिस थॉट प्रोसेस के साथ हमने केप एंड क्लोथ को लॉन्च किया था, केप एंड क्लोथ ने लॉन्च होने के सिर्फ 2 महीने के अंदर हमारे सारे एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक करके उसकी एक्सेप्टेंस जो हमारे कस्टमर बेस में दिखाई वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पर है। एंड वी आर हैप्पी कि विद एवरी सिंगल न्यू लॉन्च हमारी जो टीम है वो हमारे कस्टमर्स को और बेटर तरीके से जान पा रहे हैं। सो आज 13 साल हो चुके हैं इस सॉर्ट को रन करते हुए। हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो सेल्स फोर्स है बेसिकली, वो पैन इंडिया स्प्रेड अराउंड है। तो आज हम मंथली बेसिस पे अराउंड 20 से ज़्यादा स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट्स को शिप कर रहे हैं और अराउंड 70,000 से ज़्यादा यूनिट हम हर महीने पैन इंडिया शिप करने पे लगे हुए हैं। टोटल हमारे पास 8 ब्रांड्स हैं, जिनके मैंने पीछे नाम भी बोले, और इन 8 ब्रांड्स के अंदर हम डिफरेंट फैशन फोकस्ड कैटेगरी पे फोकस कर रहे हैं कि कौन सा, मतलब हर एक ब्रांड जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप की टीजी को सर्व कर रहा है। कोई बिजनेस फैमिली से नहीं आता हूँ कि आप अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करो और आपके आसपास 10 अलग अलग कंसल्टेंट है जो आपको बता रहे हैं कि मार्केट साइज क्या होगा, पोजीशनिंग क्या होगी, दिस एंड दैट। मैं वो टाइम पे 21 साल का था व्हेन वी स्टार्टेड। जो मेरा को फाउंडर है वो 20 साल की थी।
जब हमने स्टार्ट किया तो वी वर लाइक रियली यंग गाइज यू नो, इतना, और ना ही हम कोई बिजनेस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं कि यू नो हम बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके आए हैं। द थॉट प्रोसेस वाज रियली सिंपल कि इंडिया, यंग इंडिया ग्रो कर रहा है, और अगर किसी भी बिजनेस को अपने आप को अगले 10, 15, 20 साल के लिए इस मार्केट में इस्टेब्लिश करना है तो वो यंग जनरेशन से अपना ध्यान नहीं हटा सकता है। एंड फॉर्चुनेटली हम खुद 20-21 साल के थे वो टाइम पे, तो वी वर एबल टू यू नो कनेक्ट मोर विद वो टाइम की यंग जनरेशन के साथ। एंड वी अंडरस्टूड कि 2011 में जो यंग जनरेशन थी वो यू नो रेडीमेड फैशन की तरफ बहुत टिल्टेड दिखाई दे रही थी। 2011 वॉज द टाइम जब नए नए ई कॉमर्स के हमने इंडिया में नाम सुनने चालू किए थे। फैशन सेवी चीज़ों के लिए, फैशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ों के लिए वो ई कॉमर्स को ही अपना फर्स्ट गो टू डेस्टिनेशन मानने वाला है। एंड इसीलिए 2011 में व्हेन वी स्टार्टेड वी डिसाइडेड कि हम भी यंग जनरेशन की तरफ फोकस्ड रहेंगे। हमने बेसिक सर्वेस किए थे, नॉट लाइक यू नो सो इतना प्रोफेशनल तरीके से कंसल्टेंट वगैरह से हम मिले, बट हमने अपनी बेसिक होमवर्क किया था, बेसिक R&D की थी, एंड उससे वी सॉ कि इंडियन डायरेक्ट सेल्स के अंदर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो फैशन फोकस्ड प्रोडक्ट्स पे काम करेगी। या तो वो कुछ यूटेंसिल्स बेच रहे थे यू नो, और या तो फिर वो न्यूट्रिशंस वगैरह बेचने पे लगे थे। एंड वी सॉ कि ये एक ऐसी सेगमेंट है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और अगर कोई कंपनी या कोई कुछ इंडिविजुअल्स लोग इस पे डेडिकेटेड होकर फोकस करेंगे तो यू नो अलाउ इस कैटेगरी में कुछ अच्छा बिल्ड किया। देखिए इंडिया ना 80% जो है वो Tier 2 एंड बिलो है। सिर्फ मोटा मोटी 15 से 20% इंडिया ऐसा है जिसको आप अर्बन और Tier 2 बोलोगे, रेस्ट इट्स ऑल Tier 3 एंड बिलो। तो अब जब जो ये स्टार्टअप्स की जो होड़ है यू नो, इनिशियली सबका फोकस जो होता है वो Tier 1 सिटीज़ की तरफ होता है, बिकॉज Tier 1 सिटीज़ में सब कुछ ऑलरेडी यू नो एक्सेसिबल है, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स आपका सेट है, इंटरनेट स्पीड्स आपकी बहुत अच्छी हैं। बट जिस तरीके से आप लोअर टियर की तरफ जाना चालू करेंगे, रूरल इंडिया की तरफ जाना चालू करेंगे, आपको क्लियरली दिखाई देगा कि आज भी कितनी सर्विसेज ऐसी हैं जिनको हम Tier 1 में तो बड़े यू नो मज़े से उन चीज़ों को यहाँ पे पा लेते हैं, बट रूरल इंडिया की तरफ उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाना कि वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। हमारा ना फोकस सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने तक नहीं है, हमारा फोकस इस चीज़ पे भी है कि किस तरीके से हम कस्टमर्स को अपने सेल्स फोर्स में या सेल्स टीम में कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो ASOT का एक बहुत ही प्यारा लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसके थ्रू कस्टमर सिर्फ और सिर्फ ASOT से कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्ट नहीं खरीदता, बल्कि अगर वो ASOT के प्रोडक्ट्स को सेल करे तो उसके थ्रू इंसेंटिव भी कमा सकता है, यू नो कमीशन भी कमा सकता है बेसिकली हर सेल पे। टू बी ऑनेस्ट यू नो आई थिंक हर बिजनेस को इंटरनेशनल सोचना ज़रूरी है, और इंटरनेशनल जो है वो हर बिजनेस के लिए एक एस्पिरेशन होनी चाहिए। बट यहाँ पे ना मेरा ये भी पर्सनली मानना है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, एंड सिर्फ बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, ये एक यू नो डेवलपिंग मार्केट है, ये डेवलप्ड मार्केट नहीं है। तो मैं स्ट्रांगली इनकरेज करूँगा ऑल द बिजनेसेस को कि वो इंडिया से बाहर के बारे में, ग्लोबल जाने के बारे में जो सोचे वो तो सोचे, बट विद इन इंडिया जो डोमेस्टिक मार्केट है इसको भी अपना एक यू नो ग्रेट अटेंशन और फोकस दे। बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कम से कम अगले 10 से 12 या 15 साल के अंदर जितनी ग्रोथ इंडिया में इंडियन बिजनेसेस विद इन इंडिया लेके आ सकते हैं, उतनी ग्रोथ मेरे ख्याल से आउट ऑफ इंडिया से नहीं लेके आ पाएंगे। मार्केटिंग जो है वो बहुत क्रूशियल पार्ट है बिजनेस का, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो चाहे आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केटिंग कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, और आई स्ट्रांगली बिलीव कि मार्केटिंग को कभी ख़त्म भी नहीं होना चाहिए। इंस्टेड हमेशा हर एंटरप्रेन्योर्स को, हर बिजनेस पर्सन को आई थिंक इनोवेटिव आइडियाज़ सोचते रहना चाहिए कि किस तरीके से यू नो वो मार्केटिंग और भी इनोवेटिव तरीके से कर पाए बाय स्पेंडिंग एज लेस एज पॉसिबल, बिकॉज मार्केटिंग में आपको खर्चा तो करना ही पड़ता है। तो देर आर मल्टीपल यू नो वेज मैं कहूँगा। पहला है कि आप ASOT की वेबसाइट पे और ऐप पे आके
ऑर्डर प्लेस करते हैं और देन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स टाइमली आपके पास पहुंच जाएं. सो दैट्स वन ट्रस्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यू नो, अश्योर करना अपने कस्टमर को. देन सेकंड इज़ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. हमारा फोकस जो है वो सेलर पार्टनर्स की तरफ भी उतना ही होता है कि हमारे जो सेलर पार्टनर्स हैं वो सिर्फ ए सॉर्ट से अपनी कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट ना खरीदें, बल्कि अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो उनके लोकल नेटवर्क्स हैं, वो वहाँ पे भी ए सॉर्ट के प्रोडक्ट्स को रेफ़र कर सकें. और जब भी ए सॉर्ट का प्रोडक्ट कोई भी उनका रेफरल ख़रीदता है तो हम उसको टाइमली इंसेंटिव जनरेट करते. तो इनिशियली हमने अपनी फैक्ट्रीज़ भी डाली, बट देन वी रियलाइज़ कि हर बिजनेस पर्सन की, हर एंटरप्रेन्योर की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं. इंस्टेड ऑफ वो हर चीज़ में घुसने की जगह उसको अपनी एक्सपर्टीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए. तो आज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो स्टैंडिंग टुडे हम डायरेक्टली कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते. हमारा पैन इंडिया डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के साथ टाई अप है, जो हर कोई अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज़ रखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल शर्ट एक प्रोडक्ट है, देयर इज़ डेनिम, देयर इज़ फॉर्मल पैंट, टी शर्ट्स, पोलोज, ब्लेजर्स, एंड देन ऑफ कोर्स फीमेल के प्रोडक्ट्स की तो बहुत बड़ी इन्वेंट. जी, तो आने वाले टाइम पर बिल्कुल राइट नाउ हमारा कोई फ्रेंचाइजी नहीं है. हम वन स्टॉप शॉप है, हम खुद ही अपने ऑपरेशन को पैन इंडिया रन कर रहे हैं. बट डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि क्या फ्यूचर में कोई थॉट प्रोसेस इन चीज़ों की तरफ है, तो सिर्फ फ्रेंचाइजी ही नहीं बल्कि देयर आर मोर थिंग्स जो हम फ्यूचर के लिए काम करने पे लगे हुए, जिनके बारे में ऑफ कोर्स अभी बोल नहीं सकते.